नमस्कार दोस्तों, जनमुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। बहुत संक्षिप्त में आज मैं आपसे अपनी पीड़ा व्यक्त करूंगा। दरअसल भारत के सबसे स्वीकृत प्रधानमंत्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन बृहस्पतिवार को 26 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर जैसे ही फैली, देश दुनिया से श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई। सभी लोगों ने जिन जिन के जीवन से होकर, चाहे बहुत करीब से या दूर से, डॉक्टर मनमोहन सिंह गुजरे थे, उन सभी लोगों ने बहुत ही भावुक शब्दों में अपनी यादों को सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यमों से साझा किया और साबित कर दिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे जीते जागते प्रधानमंत्री थे जिन तक सामान्य से व्यक्ति तक की पहुंच आसान थी। ऐसे समय में जब भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 11 साल के करीब 11 साल के जो 11 साल हो जाएंगे 14 से मई 2025 में, 10 साल पूरे कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री जहां एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, साहस नहीं है, प्रचंड बहुमत के नेता बने होने का खोखला दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साहस जहां नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने जाते थे। उनका आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी उनके चाहने वालों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर कर दिया, जो लगभग 1.25 घंटे का था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मनमोहन सिंह करीब 50-60 सवालों का, मुश्किल सवालों का सामना करते रहे और बहुत ही सरलता से उनका जवाब देते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में बतौर प्रधानमंत्री आए तो जिन शब्दों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, भाषण दिया, उसके बाद व्यथित होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी दैन मीडिया। और जिस तरीके से मीडिया जो पूरी तरीके से सत्ता के चरणों में नतमस्तक हो गया था, जिसे बाद में पत्रकारों ने गोदी मीडिया का नाम दे दिया, उस मीडिया पर करारा प्रहार करते हुए शालीन भाषा में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि आने वाले समय में इतिहास उनका सच्चा मूल्यांकन करेगा, भले ही मौजूदा मीडिया उनका मूल्यांकन करने में विफल है, उनका सही मूल्यांकन नहीं कर पा रही है। इस पीड़ा को अपने मन में लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके बारे में सबसे अधिक प्रशंसाओं की बाढ़ लगी हुई है, और उनके आलोचकों ने भी इस बात के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया कि तमाम असहमतियों के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे संसद के गलियारों के नेता थे, व्यक्ति थे, जो मूल रूप से नेता तो नहीं थे, एक स्टेट्समैन थे, राजनेता थे, आर्थिक के विद्वान थे, अर्थशास्त्र के विद्वान थे, दूरदृष्टा थे, जिनकी आर्थिक दृष्टि की समझ संसद के नेताओं, व्यापारियों से लेकर भारत के उस आखिरी आदमी तक जाती है, जिसके बारे में सोचते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बचाव में जब कांग्रेस के लाइसेंस राज पर कांग्रेसी वित्त मंत्री होते हुए प्रहार किया और आखिरी आदमी तक को उसका फायदा पहुंचाया, ऐसे नेता के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे गिने चुने नेताओं में से रह गए थे। वर्तमान समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में असहमति की कोई जगह नहीं बच गई है, ऐसे समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना पूरे देश के लोगों को अखर गया है। पूरे देश के लोगों ने उस पीड़ा को अनुभव किया है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार महसूस कर रहे होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह
को जब अंतिम संस्कार के लिए कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्मृति स्थल में अंतिम संस्कार के लिए जगह देने की बात कही, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरे से शुरू में इस मांग को यूनियन होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय की तरफ से खारिज कर दिया गया और एक बिल्कुल आम आदमी की तरह निगम बोध, दिल्ली के निगम बोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे भी साधारण से साधारण व्यक्ति के प्रधानमंत्री और उनका अंतिम संस्कार भी उसी निगम बोध घाट में किया गया जहां सामान्य व्यक्ति का भी दिल्ली में अंतिम संस्कार होता है। इस पर हालांकि राजनीति गर्मा गई है, जहां कांग्रेस का और डॉक्टर मनमोहन सिंह के पसंद करने वाले करोड़ों लोगों का मानना है, यह संदेश चला गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने ओछी राजनीति का परिचय देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे शालीन प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री और मृदुभाषी प्रधानमंत्री को मृत्यु के बाद भी अपमानित करने से बाज नहीं आए। ऐसे में अब जाकर यह बात आ रही है कि शायद जनता के दबाव में केंद्र सरकार उनके लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए दिल्ली में कोई स्मारक बनाए। बहरहाल मोदी सरकार भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जनता के बीच पहुंचे इस मांग के कारण दबाव में कोई स्मारक आने वाले समय में भले ही बनवा दे, इसकी घोषणा जल्द ही कर दे, लेकिन इतना तो तय है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जिस तरीके से साधारण से साधारण छात्र से लेकर देश के नेता से लेकर विदेश के नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज्ञान, राजनीति की समझ, आर्थिक दृष्टि और उनकी मृदुभाषिता, उनकी शालीनता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उनके समय में भारत अपने जिस मुकाम पे, विकास के जिस मुकाम पे पहुंच रहा था और पहुंच सकता था, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद अचानक से घटकर बहुत छोटा हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मृत्यु के बाद उनकी ख्वाहिश, उनके राष्ट्रीय स्मृति स्थल में जो कांग्रेस का दावा है, अखबारों में छपा है कि वे जगह देने को तैयार थे जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता था, गृह मंत्रालय की तरफ से उसे मना करके यह पुष्ट कर दिया गया है, इस बात को साबित कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार चल रही है, पूरी तरीके से न केवल आम आदमी विरोधी है अपनी नीतियों में, बल्कि ऐसे तमाम नेता विरोधी भी है जो कभी न कभी दिल से आम आदमी के हितों के बारे में सोचने का साहस रखते थे, सोचते थे, ईमानदारी से उस पर काम करने का प्रयास करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह गलती आने वाले समय में लोग याद रखेंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान को भारत की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री थे। भारत जैसे बड़े देश में किसी भी प्रधानमंत्री की कोई आलोचना न हो, यह संभव नहीं है। इस पर हम विस्तार से अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं अपने चैनल दैनिक अंबेडकर की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिनको करीब से देखने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं। उनके परिवार को इस पीड़ा को सहने की क्षमता, ताकत मिले, उनके परिवार को धैर्य मिले। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।